स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर @एग्जाम बाग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर बेसिकली मैं बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बैच लेकर आता हूँ या फिर कह सकते हैं वीडियो लेकर आता हूँ। और उसी के संदर्भ में ये दूसरा वीडियो रहने वाला है बिहार विधानसभा जो कि कार्यालय परिचारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा और परिषद में जो कार्यालय परिचारी का इस बार एग्जाम होने वाला है उसी के रिगार्डिंग जैसा कि पता होगा कि इसमें 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 55% जो होंगे वो जीके जीएस के होंगे, जिसमें से 40 प्योर जीके जीएस होंगे और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले। उसी के रिगार्डिंग वीडियो रहने वाली। इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे प्रीवियस ईयर जो कि विभिन्न बिहार के एग्जाम में कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्यालय परिचारी का एग्जाम होने वाला है बिहार विधानसभा या फिर परिषद में उसमें आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। क्योंकि बिहार में नया कुछ एक्सपेरिमेंट होता नहीं है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। बिहार में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होती है। तो इसमें आप लोग का एक स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए या फिर स्मार्ट तरीका होना चाहिए पढ़ने का। वो ये होना चाहिए कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ बिहार विधानसभा कार्यालय परिचारी का वो सारे वीडियो को आप देख कर जाइए। क्योंकि एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे तो आप और बच्चों से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इससे पहले जो नए बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि चैनल कि इस वीडियो को पहले से मैंने एक वीडियो और बना रखा है कार्यालय परिचारी का 100 स्टैटिक जीके का। और ये तो स्टैटिक जीके की बात है, 1000 प्रश्न में और भी आपके सामने इस चैनल पर प्लेलिस्ट में होगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन तमाम वीडियो को भी देख लीजिएगा। क्योंकि वो सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो उन्हीं का मैंने क्वेश्चन बैंक के रूप में यहाँ पर आपको दिया है। इसलिए आप अपना मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत को उस लेवल तक लेकर जाइए कि जितने भी एग्जाम में आपको सवाल मिले उन तमाम सवालों को आप आसानी से हल कर सके या फिर कह सकते हैं आप अपने एग्जाम में अपना एक सीट जो है वो फुलफिल कर सके या फिर प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो को बिना लंबा किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियो दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे लिया जाएगा, लिया ये जाएगा कि आप इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बस शेयर ही आपको करना है, क्योंकि शेयर और केयर लाइफ की सबसे बड़ी मानवता होती है। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इसके लिए आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये देने पड़ेंगे। अपना पैसा अपने पास रखिए, बस ह्यूमैनिटी का एक पार्ट बनिए, मानवता का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को देखने के बाद अपने वीडियो को अपने ग्रुप का जो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप होते हैं जहां पर आप अपने दोस्तों को चैट करते हैं, तो उन्हें कभी कभी चैट के बदले यहां पर उन्हें बैट भी दे दिया कीजिए ताकि उनको भी लगे चलो भाई दोस्त ने कुछ तो अच्छा चीज भेजा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 10th लेवल का, चूंकि 10th लेवल का एग्जाम होता है तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ का स्वाइप कर लेता हूँ, अपने आप को यहाँ सेट कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ से होगा, नहीं ये यहाँ शुरू है, 104 से 204 तक होगा। ये होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा अपने आप को शिफ्ट कर लेता हूँ और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। ये हुआ पहला क्वेश्चन। बैरोमीटर के जो रीडिंग होती है उसमें तेजी से गिरावट आता है तो किस बात का सूचना होता है? तो अगर बैरोमीटर, जैसे पता होगा कि बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है और उसमें अचानक से अगर गिरावट आती है तो वो समझ लो कि तूफान आने वाला है। तो तूफान आने से पहले बैरोमीटर में अचानक से जो होती है वो गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम होता है? तो भारत में तो एक ही है मरुस्थल, थार, और गाड़ी भी है वहां पर थार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो है, जो कि एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है, वो असम में है। ठीक है, असम में, जिसको आप लोग बेसिकली असम का पुराना नाम क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो याद रखिएगा सूरज के बिल्कुल विपरीत। सूरज अगर पूरब से उगता है तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूरज हमें पूरब से पश्चिम की ओर दिखता है। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है वो हमारे क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। ये बहुत बार क्वेश्चन ग्रुप डी के लेवल में आए हुए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होती है? तो वो धातु जिसे चांदी कहते हैं, जिसे अफोर्ड आमतौर पर नहीं करते हैं, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है कॉपर, जिसे कि हम लोग अपने तार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोबर गैस के मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो गोबर रूप में मुख्य रूप से मीथेन होते हैं, जिसे हम CH4 के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जिनको कि हम लोग बेसिकली HRA के रूप में जानते हैं। इन्होंने होम रूल एसोसिएशन की शुरुआत किया था, HRA की शुरुआत किया था। ठीक है, HRA मतलब कह सकते हैं होम रूल, एक था HRA और एक था HSRA। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बॉडी है। HRA नहीं, एक पुणे में एक सभा थी, उसका स्थापना किया था, मैं उसका नाम एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक ने, जो एनी बेसेंट भी की थी। इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग, हाँ, होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने किया था और इंडियन होम रूल, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष पर किया जाता है।
6 वर्ष पर किया जाता है। जैसा कि पता होगा कि जो लोकसभा में सदस्य बनते हैं वो 5 साल के लिए, राज्यसभा में जो सांसद बनते हैं वो 6 साल के लिए होता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि की है? तो हिंदी हमारी देवनागरी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो उसको मिल्की वे भी कहते हैं या फिर दुग्ध मेखला भी कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र क्या था? ये बहुत बार क्वेश्चन आया। तो हिंदी का सबसे पहला जो पेपर था हिंदुस्तान हम लोग भले ही पढ़ते उस समय था उदंड मार्तंड। ठीक है। नेक्स्ट, तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस, सबसे पहले तो कभी यही पूछता था कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। उसका हिंदी भाषा में किस बोली में लिखा गया था? तो हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया था? तो सबसे पहले वो लिखा गया था अवधी भाषा में। ठीक। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के जो राज्य कवि है जो उस समय काफी प्रसिद्ध थे उनका नाम था उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आज जो ओलंपिक होने वाला है, ओलंपिक 2025 में होने वाला है, तो ओलंपिक कब और कहां शुरू हुआ था? तो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी एथेंस। कहां? एथेंस। और एथेंस कहां पड़ता है? यूनान में। और सबसे पहले कब हुआ था? तो 1896। समझ लीजिए आजादी कितने वर्ष पहले। नेक्स्ट, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो 1980 मॉस्को। और मॉस्को किसकी राजधानी है? तो रसिया। नेक्स्ट बात करते हैं ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर 4 वर्ष पर ओलंपिक का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान। और लुसान कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होती है? तो बर्ने होती है। नेक्स्ट, सन 2012 में ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो याद हो 2012 में लंदन में खेला गया था। और ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो उसमें 5 गोले होते हैं जो कि ऑडी के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे, स्वर्ण पदक, वो भी ओलंपिक में। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ खेला गया था? 2020 में खेला गया था क्या? तो वो खेला गया था टोक्यो के जापान में। और 24 जो है इस बार आपका होने वाला है ओलंपिक। ठीक है। नेक्स्ट, कहां पर होने वाला ये बताइएगा। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल पता होगा आप लोगों को, ये बैडमिंटन से। हालांकि इन्होंने अब अपने खेल से क्या कह सकते हैं, एक तरह से बैकअप कर लिया है। नेक्स्ट, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1896 में तो शुरू हुआ था, लेकिन भारत ने 4 वर्ष बाद यानी उसके जो दूसरा ओलंपिक हुआ था 1900 में, वहां हिस्सा लिया था। आप लोग बताइएगा किस जगह पर उसने सबसे पहले हिस्सा लिया था? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो सबसे पहली जो भारतीय महिला है वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो दयानंद ने कहा था। प्रसिद्ध गीत जो है वो झंडा ऊंचा रहे हमारी रचना किसने किया था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। पशुओं में जो बीमारी होती है जिसे बोलते हैं मिल्क फीवर, मिल्क फीवर किसके कमी कारण पशुओं को होती है? तो वो कैल्शियम की कमी कारण होती है, जिसमें उन्हें कैंसर की दवा दी जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो ब्लड से फिल्टर किया जाता है। वो होता है क्या? तो आपको पता होगा हमारा जो यूरिन जो है उसको कौन फिल्टर करता है? तो हमारा लीवर, हमारा जो है उसको लीवर जो है उसको हमारा क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर जो है, गुर्दे, जिसको आप लोग बोलते हैं गुर्दे, जो है वो फिल्टर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक ही को मिला था, वो थे अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के विख्यात रहे थे? तो वो शहनाई के विख्यात रहे हैं। नेक्स्ट, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे थे? तो सी राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर के साथ साथ इनसे एक और भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम भारतीय यानी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई जो है वो रसिया का सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसका प्रथम महिला का नाम है जापान की जुनको तोबई ने। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आज का एक ये दूसरा स्लाइड है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आय दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगियों किसने दिया था? मंगल पांडे ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसने कहा था? तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त कहा जाता है। नेक्स्ट बात है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? तो सती प्रथा को अंत करने में राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए इन्हें भारत का हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सुधारक कहते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो जन्म दिवस की स्थिति को मनाया था 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी की महात्मा को उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हमारे महात्मा गांधी है।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आप देख रहे होंगे किस तरह से मैं लगातार क्वेश्चन को कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें क्या होता है कि वीडियो को लंबा बनाने के लिए एक ही चीज को बार बार बोलते हैं कि हमारा इंटेंशन वो नहीं है। हमारा है कि शॉर्ट टर्म में, जैसे कि आप कहीं खाली बैठे हुए हैं, 10 मिनट समय है, तो एक बार हमारे वीडियो को देख लीजिएगा तो तमाम आपको क्वेश्चन को रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट में पूरी वीडियो को खत्म कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये यूरी गागरिन थे। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था जिसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट था और इसे इमरजेंसी के टाइम 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है? तो बान की मून। ये पुराना क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 मार्च को मनाई जाती है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो वो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निकालती है? तो इंसुलिन जो हमारा कौन निकालता है? तो इंसुलिन हमारा निकालता है पैंक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। डुरंड कप का संबंध किससे है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो डुरंड कप का संबंध हमारे फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो हमारे टोटल जो भाषा है वो 22 भाषा को रखा गया है। और जो 23वीं भाषा है जो है वो भोजपुरी के रूप में जुड़ने वाला है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? बहुत बार पूछा गया है, हेनरी डुनॉट है। हेमोग्लोबिन किसकी कमी से होता है? तो हेमोग्लोबिन में कौन सी रोग होता है? तो कौन सी रोग होता है? एनीमिया होता है। आई थिंक एक स्लाइड और होगा। हाँ, एक और स्लाइड और है। ठीक है, कोशिश करता हूं कि कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि सर आप केवल 20-50 क्वेश्चन ही करवा देते हैं, 100 का 100 क्वेश्चन कराया कीजिए। तो आप ही लोग के डिमांड पे 100 कर रहे हैं, बस आप लोग का है कि शेयर एंड केयर। ठीक है, नेक्स्ट, पीलिया किस रंग का? आई थिंक बारिश हो रही है, आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा, बारिश की आवाज आ रही है। ठीक है, चलो तो भाई बारिश को अपना काम करने दो, हम लोग अपना काम कर दो। ठीक है, अपने काम में लगे रहेंगे, जाहिर सी बात है। वर्क ऑलवेज पे, अगर आप किसी भी काम को समय देते हैं तो उस काम में आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता। और अभी आपके लिए मेरा जो सबसे बड़ा इंटेंशन है वो आप लोग के लिए कंटेंट देना है। नेक्स्ट, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो होता है बेसिकली लीवर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसके नियम से है? तो पास्कल का नियम। पास्कल कहता है कि किसी भी जो मैटर होता है उस पर सभी तरह से इक्वल प्रेशर लगते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल जो उसको सुंघा करके हम लोग किसी को बेहोश करते हैं, उसमें जो घटक होता है वो होता है मैग्नीशियम। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एलपीजी गैस क्या होता है? तो एलपीजी में ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स पियर्सन ने पूछा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के कहने पर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित होते हुए भी शिक्षित को अपने दरबार में रखा, जिसको बोलते थे नवरत्न। अमृतसर शहर की स्थापना किसने कहा था? तो गुरु रामदास ने किया था। और गुरु रामदास को जमीन किसने दिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव। आप लोग बताइएगा, अंगद देव गुरु के कितने नंबर वाले गुरु थे? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कितने वेद हैं? तो 4 वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की स्थानांतरित? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद लोगों ने कहा कि एक इतिहासकार उसने कहा कि इसको लोगों से और लोगों को इससे छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951। कुल कितने पंचवर्षीय योजना है? तो 12 है। और 12वां कब से कहा था? 12 से 17 था, लेकिन 15 में हटा के इसे नीति आयोग के तहत लाया गया। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेन सेंग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि टूट गया था और फिर से इसे बनाया गया है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? कौन किसको दे सकता है? तो ओ जो होता है ब्लड ग्रुप वाले किसी को दे सकते हैं, लेकिन ले नहीं सकते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। बच्चों में कितनी होती है ये बताइएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरोल बोलते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया, जो कि अभी बारिश के टाइम यानी बारिश खत्म होने के बाद अक्सर कहा जाता है कि मलेरिया से बचना है भैया, तो क्या करना होगा? अपने कूलर वगैरह को साफ सुथरा रखना होगा। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सभी को पता होगा। यह सबसे पहले किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था कि देखो भाई, पृथ्वी जो है ना वो सूर्य का चक्कर लगाती है। हालांकि अगर ऐसा बात करते तो कोपरनिकस की बातों को कोई तथ्य नहीं मिला था। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है? तो लाइट ईयर को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करते हैं, यानी खगोलीय दूरी का इस्तेमाल करते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर स्थित है, जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं। यहीं पर गुरु रामदास के दिए गए चीजों पर बनाया गया था। 4 मीनार कहाँ स्थित है?
है, तो हैदराबाद किसने बनाया था, तो कुली कुतुब शाह ने बनाया था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में, और किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई स्थित है। और इंडिया गेट, अक्सर बच्चे गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कंफ्यूजन करते हैं। जहां गेट पहले आएगा तो गेट सबसे पहले मुंबई में लगा, और इंडिया की बात आती है तो इंडिया की शुरुआत इंडिया की राजधानी दिल्ली से होती है, नई दिल्ली। नेक्स्ट, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा, किसने बनाया, सबको पता होगा। आजाद हिंद फौज का संस्थापना कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर, बहुत जल्द आने वाला है ये भी। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था, नेता सुभाष चंद्र बोस ने। और आज का आखिरी क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो इन्होंने ही दिया था, दिल्ली चलो का नारा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोग के 100 प्रश्न कार्यालय परिचारी, बिहार विधानसभा या फिर बिहार विधान परिषद, दोनों के लिए कॉमन रहने वाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जल्द से जल्द उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे फ्री होते साथ। ठीक है, साथ ही साथ एक याद रखिएगा, आपके इस वीडियो को बदले पैसे नहीं, सिर्फ केयर एंड शेयर, 5 लोगों को आपको ये शेयर करना होगा। ठीक है सर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।